तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब तक पढ़ चुके हैं, संबंध की डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने अच्छे से, संबंध में प्रांत और परिसर निकालने भी सीख लिए थे। आज हम देखिए आगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके जो संबंध है उसके कितने प्रकार होते हैं और किस रूप में उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले एक दो चीज रही है कि यदि ए बराबर एम यानी ए में अम अवयव हो, यदि ए में अम अवयव हो तो तथा बी में एन अवयव हो तो ए क्रॉस बी जो संबंध होगा, इसके कितने संबंध बनेंगे, इसके कितने रिलेशन बनेंगे, तो टोटल या लिख सकते हैं ए क्रॉस बी में कुल संबंधों की संख्या, इंपॉर्टेंट है भाई, कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर। देखिए हमने पढ़ा है ए में अम अवयव है तो उसमें टोटल कितने बन सकते हैं आपके उसमुच्चय। देखिए संबंध यही तो है कि कितने उसमुच्चय बनेंगे, तो ए में अगर अम अवयव है तो 2 की पावर अम लगाते हैं, और क्रॉस बी यानी 2 की पावर अम इसकी होगी और 2 की पावर एन आगे वाले की होगी, तो टोटल कितना हुआ 2 की पावर एम एन। तो 2 की पावर जो एम एन है, 2 की पावर एम एन, यही क्या होगा इसके अंदर अवयवों की संख्या होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यदि इसमें पूछ ले अरिक्त संबंधों की संख्या, अगर आपसे पूछ ले कि अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी होगी, अरिक्त संबंध कितने हो सकते हैं, तो देखिए फाई क्या होता है, रिक्त संबंध होता है, उसको छोड़कर बाकी सारे अरिक्त होंगे, और फाई सभी का उपसमुच्चय होता है और फाई सभी का संबंध होगा, तो फाई को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी होंगे 2 की पावर एम एन -1 आप करेंगे तो ये क्या होगा आपका संबंध होगा, अरिक्त संबंधों की संख्या होगी। एक तो दोस्तों ये डीजे वाले वीडियोस बनाने ही नहीं दे रहे हैं, पूरा रूम बंद है फिर भी अंदर तक आवाज आ रही है, पूरा रूम मैंने बंद कर लिया फिर भी देखिए आवाज सुनाई दे रही है, तो इससे चीजें डिस्टरबेंस आती हैं। चलिए खैर कोई नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। पिछले आधे घंटे से वेट कर रहा हूं कि कब खत्म होगा, कब ये बंद होगा, लेकिन मर्जी है भी अगलों की, बंद करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन, चलिए हम हमारा काम करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस पर क्वेश्चन करते हैं हम। ए बराबर एक्स और एक्स है आपका <5 तथा एक्स क्या है, एक एक्स विषम प्राकृत संख्या है, एक्स विषम प्राकृत संख्या है, एक्स विषम प्राकृत संख्या है, और बी बराबर आपको दे रखा है, बी बराबर आपको दे रखा है कि एक्स है वो 10 से छोटी तथा 2 के सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। आप सबसे पहले सुनिए, देखिए डीजे से वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बज रहा है कोई इससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन जो इश्यू है अगर वॉइस आती है तो कॉपीराइट का इश्यू होता है, क्योंकि आप तो हम तो संभालेंगे नहीं, कभी ये वीडियोस मैं एडवांस आपके लिए तैयार कर रहा हूं, तो कभी ये वीडियोस अपलोड होगा तो उस वक्त क्या पता कॉपीराइट वगैरह आ जाए, कौन इतना दोबारा थोड़ी ना चेक किया जाता है, तो ये थोड़ी सी डर लग रहा है, इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ और बीच में स्किप भी नहीं कर रहा हूं, ताकि ये वॉइस यहाँ पर ज्यादा न आए और कॉपीराइट को इश्यू न आ जाए। ठीक है, देखिए ए बराबर आपको देर का है, जो आपका सेट है उसके अंदर x है वो <5 5, इसके अंदर कितने आएंगे <5, 5 से छोटे आएंगे, तथा विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आएगी मतलब 0 नहीं आएगा, माइनस वाले नहीं आएंगे, ऊपर वाले आएंगे 1 से 1 2 3 4 5 वो आएंगे, और उनमें से भी कहा है कि विषम संख्या आपको लिखनी है। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है शाबाश, 1 3 होती है, 5 होती है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि x 10 से छोटी, यानी 10 से छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी आएगी, और क्या है प्राकृत संख्या भी लिख रखा है इसमें 10 से छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, 10 से छोटी अभाज्य तथा 2 के सापेक्षिक। अब इसका अर्थ सुनिए, सापेक्षिक क्या है,
ये सापेक्षिक क्या चीज है? देखिए सापेक्षिक का अर्थ होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका जो HCF है, जो महत्तम समावर्त्य है वो एक हो। यानी जैसे 2 3 बात करें तो इनका महत्तम समावर्त्य कितना होगा? 1 होगा। 4 5 ये आपस में क्या है? ये आपस में सापेक्षिक अभाज्य संख्या है जिनका महत्तम समावर्त्य या HCF कहें वो 1 हो। बस यही है। तो ऐसी कौन सी होगी 10 से छोटी? 2 के सापेक्ष रखने वाली। जैसे आपकी B में 1 होगी, क्या 3 होगी? जी 3 होगी। क्या इसके अंदर 5 होगी? 2 दूनी 4, यानी 1 इसमें भी बचेगा, 5 भी होगी। क्या 7 होगी? 2 3 6, तो 7 भी होगी। क्या 9 भी? क्या इसके अंदर 9 आएगा भाई? क्या इसमें सापेक्षिक अभाज्य संख्या, क्या 9 आएगा इसके अंदर? सापेक्षिक अभाज्य संख्या पूछी है, न कि विषम संख्या। अभाज्य संख्या है तो इसके अंदर 9 नहीं आएगा, क्योंकि 3 से तो ये भाज्य है वैसे ही। और वैसे यहां पर पूछा होता कि सापेक्षिक विषम संख्या, तो यहां पर 9 आ जाता। तो अब यहां पर इतने ही आएंगे, 1 3 5 7, तो ये इसके अंदर हो गए A और B। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा क्या है? यहां पर पूछा है तब A से B में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या। तब A से B में परिभाषित रिक्त असंबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या। दो के सापेक्षिक अभाज्य संख्या 1 3 5 7। देखिए 2 के सापेक्षिक डेढ़ का है, 2 के सापेक्षिक, तो ये 2 के सापेक्षिक फिर अभाज्य हो गई, 9 भी आएगा इसके अंदर। अगर ये विषम संख्या जरूर है, लेकिन 2 के सापेक्षिक पूछा है तो इसका 9 के साथ करेंगे तो एक ही तो HCF आएगा, तो यही तो संख्या लिखी जाएगी। अब देखिए जो सूत्र था आपका A क्रॉस B के अंदर संबंधों की संख्या 2 की पावर mn -1 अरिक्त वाला, तो इसके अंदर लगाएंगे तो 2mn, ये कितना है 5 ये 15, 5 गुणा 3 और -1, तो टोटल कितना आ गया 2 की पावर 15 -1। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 15 -1। ठीक है, फटाफट इसको लिख लीजिए, हमने एग्जाम्पल भी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे जो आपके संबंध है उसका किस प्रकार हम रिप्रेजेंटेशन करें, किस प्रकार उनका निरूपण किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये आप फटाफट लिख लीजिए, या अब आपको सही है नोट्स तो आपको मिल जाते हैं, तो नोट्स में से लिख लेंगे, तो आपको टाइम देने की क्या जरूरत है। तो आप नोट तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, और अपने नोट्स से खुद उसमें से देखकर आप वो नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी संबंध का निरूपण। क्या संबंध का निरूपण, संबंध का आपको निरूपण करना है, संबंध को निरूपित करना है, तो सबसे पहला जो मेथड होगा उसके अंदर संबंध का निरूपण में सारणीबद्ध रूप। अब जो आपने पढ़े हैं संबंध, उसी में आपको संबंध का निरूपण दर्शाना है। तो सबसे पहला सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप कैसे? मान लीजिए x और y में आपको रिलेशन दर्शाना है, अगर वो ऐसा आए 1 3 2 6 और 3 9, ये आपके पास संबंध। इस तरीके से आपको क्रमित युग्मों के रूप में, सारणी के रूप में आप लिखें, उससे आगे आप चलते जाएं, उससे आगे आप चलते जाएं, तो इस रूप को आप क्या कहोगे? सारणीबद्ध रूप। जो आपका रिलेशन है उसका सारणीबद्ध रूप यही होता है, यानी उन्हें सारणी के रूप में लिखना। जो क्रमित युग्म आपने बनाए हैं उनको एक सारणी के रूप में लिखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। दूसरा है सारणीबद्ध के रूप में। अब आता है नियमबद्ध। नियम बनाना है आपको, नियमबद्ध रूप में जो संबंध आप लिखेंगे उसे नियमबद्ध रूप में बनाना है। जैसे अब ये x y है, यही संबंध देखिए, अब ये क्या कह रहा है x r y वाला, x y जो आपका संबंध है, x y क्या है, y बराबर, जो आपका देखिए आप x बराबर 3y करेंगे, यानी x आपने लिया है और उसका तिगुना y है,
या तो x बराबर आप 3y कर सकते हैं, या y आप यहां पर रखेंगे, जो y बराबर है वो 3x, यानी यहां से आपने x की वैल्यू रखी 1 तो आपके पास y की वैल्यू 3, यानी y तिगुना है x का। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 6 आई, और x की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 9 आएगी। तो नियमबद्ध रूप में, यानी नियमबद्ध रूप में दर्शाना कि ये किस प्रकार हो रहा है, ऐसा चीज किस नियम से हो रही है, वही तो है। अब हमने बता दिया कि यहाँ पर क्या है, y है वो x का तिगुना है, और उस रूप में यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं, तो ये क्या हो गया आपका नियमबद्ध रूप। अब आता है आपका आरेख के रूप में। आरेख के रूप में, आरेख के रूप में, आरेख के रूप में लगातार बोलना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि वॉइस आ रही है डीजे वाली, तो इसलिए मैं बीच में रुक भी नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इश्यू आ जाएगा। देखिए आरेख के रूप में, तो यहां पर आरेख के रूप में देखिए आपको पता है ये ए है, ये भी आपका ए है, और यहां से 1 2 3, ठीक है, और ये थे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर 1 का किसके साथ था, 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, या फिर आप उसे ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ए का, ए वाले में था तो 1 2 3, यहां पर 3 6 9, तो 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, और ये आपका आर क्या हो गया, संबंध हो गया इसके अंदर। तो ये है आपका आरेख के रूप में, ए से ए में आपने रिलेशन बनाया है, और ये नीचे आपका आरेख के रूप में ऐसा। तो यानी 3 रूप थे आपका। सबसे पहले जो सारणी रूप था, सारणी रूप में आपको डायरेक्ट जो रिलेशन देर का था जिससे आपको क्रमित युग्म बनाने थे, तो आपने डायरेक्ट वहां पर क्रमित युग्म बना दिए। दूसरा आपका था जो सारणीबद्ध रूप में, सारणीबद्ध वाला हो गया। उसके बाद जो तीसरा आपने किया जो नियमबद्ध रूप था, नंबर 2 पर नियमबद्ध, और तीसरा आपने आरेख के रूप में किया। ऐसे आरेख बनेगा, नियमबद्ध में कथन के रूप में बनाना है, और यहाँ पे आरेख में आपने ऐसे दर्शा दिया इसे। तो ये तो आपके हो गए दोस्तों जो संबंध का निरूपण है, ये आपने अच्छे से कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर प्रतिलोम संबंध, आपने आर पढ़ा, अब इसका प्रतिलोम आर बटा आर का इनवर्स प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आसान है सब कुछ। प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन। देखिए आर क्या होता है, देखिए आर होता है ए से बी में संबंध, ठीक है, लेकिन आर इनवर्स क्या होगा, देखिए ध्यान से, आर इनवर्स होगा बी से ए में संबंध। यानी आर आपने किया ए से बी में संबंध आप कर रहे हैं, लेकिन बी से ए में संबंध करेंगे तो उसे आप आर का इनवर्स कहेंगे, आर का प्रतिलोम कहेंगे। जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे कर भी सकते हैं। आर इनवर्स क्या होगा, बी ए, ये पहले देखिए ए से बी में था तो ए बी था, लेकिन इनवर्स है तो बी से ए, और जहां पर बी और ए कहां से बिलोंग करेंगे, ए बी बिलोंग टू आपका जो ए और बी है, या फिर आपका जो टोटल रिलेशन है उससे आप कह सकते हैं। ये आपका हो गया दोस्तों आर इनवर्स। बस कुछ चेंज नहीं करना, क्रमिक युग्म का क्रम चेंज कर देना है। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दूं, और वैसे एक डेफिनेशन भी है कि देखिए यहां पर आपने ए बी था तो ये क्या था, प्रांत, आर का प्रांत, और ये आर का परिसर, सही बात, ये आर का प्रांत, ये आर का परिसर। अब प्रांत को तो परिसर में बदल दीजिए, अब जो आर का प्रांत होगा बराबर क्या होगा, आर इनवर्स का परिसर, सही बात है कि नहीं। अब ये यहां आर का प्रांत है, लेकिन आप क्रम चेंज करेंगे तो वो क्या हो गया, आर का परिसर नहीं हो गया क्या, और आर का जो प्रांत है,
आर का प्रांत प्रेशर, और आर का प्रेशर है वो क्या प्रांत नहीं हो गया क्या? बस ऐसे ही आर का प्रांत और आर का प्रेशर दिखाई दे रहा है क्या यहां तक? हाँ, आर का प्रेशर आर इनवर्स का प्रांत हो गया। ये है प्रतिलोम संबंध, कुछ नहीं है, जो आर आपने किया है, आर ए से बी में संबंध आपने निकाला है, उसको बी से ए में कन्वर्ट कर दीजिए, आर इनवर्स में बी से ए होगा। कुछ नहीं करना, जो आप आर का प्रांत है उसे, आर का प्रांत है वो आर इनवर्स का प्रेशर हो जाएगा, और जो आर का प्रेशर था वो आर इनवर्स का प्रांत हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी अच्छे से हम कर लेते हैं। अभी हमने किया था जब हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, रिलेशन का, संबंध के जो निरूपण है, उसमें क्या पढ़ा हमने? एग्जाम्पल देखिए, हमने पढ़ा था कि जो एक्स आर वाई रिलेशन मान लीजिए इसमें, तो 1 3 2 6 3 9, ये आपने समझ पड़ा। अगर अब आपसे आर इनवर्स पूछ ले तो आप क्या बताओगे? एक को इधर 3 1 6 2 9 3, ये आपका क्या हो गया? आर इनवर्स। अब पूछ ले आर इनवर्स का प्रांत, तो आप बताओगे ना आर इनवर्स का प्रांत, क्या बताओगे? 3 है, 6 है, 9 है। अगर पूछ ले आर इनवर्स का प्रेशर, बता दोगे आप फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, ये किसका था? ये आर इनवर्स का प्रांत है, तो ये आर का प्रेशर था पहले, है ना? ये क्या था फिर? ये था आर का प्रांत। लेकिन जैसे ही आर इनवर्स हुआ तो ये चीजें चेंज हो गई, जो प्रेशर था वो प्रांत में कन्वर्ट हो गया, प्रांत थी वो प्रेशर में कन्वर्ट होगी। ये है भाई, क्या है ये? आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध। जो आपने आर है उसका इनवर्स निकालना, फटाफट लिखो या स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। देखिए चीजें अब आवाज आ रही हैं तो क्लास छोटी ही हो पाएगी, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इश्यू आ जाएगा तो फिर बेवजह की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, अब आपका आर का प्रकार, जो संबंध है उसके प्रकार हम करने वाले हैं। इसमें से क्वेश्चन आएंगे भाई, जो संबंध के प्रकार हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला जो आएगा, मान लीजिए ए कोई आपके पास कोई समुच्चय है, तो ए से ए पर परिभाषित जो समुच्चय होंगे, उन उपसमुच्चय होंगे, उनकी संख्याओं के आधार पर आपके लिए संबंध के प्रकार हैं। सबसे पहला आता है रिक्त संबंध, या इसे इंग्लिश में कहेंगे नल रिलेशन। रिक्त संबंध या नल रिलेशन क्या होगा? बस देखिए, आपको पता है रिक्त में हमेशा क्या आएगा? फाई आएगा, फाई। तो फाई क्या है? फाई हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, तो ये फाई ही आपका क्या हो गया? रिक्त संबंध। और सबसे छोटा संबंध कौन सा है? फाई ही तो है। सिंपल है डेफिनेशन, फटाफट। उसके बाद है सार्वत्रिक। क्या है? सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल सेट तो होगा समुच्चय, लेकिन रिलेशन करेंगे तो ये सार्वत्रिक संबंध आपका हो जाएगा। तो सार्वत्रिक संबंध क्या होगा? जो पूरा सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? ए क्रॉस ए, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, और सबसेट किसका होगा? ये ए क्रॉस ए का ही तो होगा। तो ये आपका हो गया सार्वत्रिक संबंध। और सबसे बड़ा संबंध, यानी सबसे छोटा तो था रिक्त संबंध, और सबसे बड़ा कौन सा है भाई? आपका सार्वत्रिक संबंध सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा रिक्त संबंध है। अब आता है एक तत्समक संबंध। कौन सा आता है? तत्समक संबंध। लिख लीजिए इसे, फटाफट लिखो। तत्समक संबंध पढ़ने वाले हैं अभी हम। ठीक है, तत्समक संबंध।
है भाई तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध क्या होता है? तत्समक संबंध में क्या होगा, यानी जो ए से ए में कर रहे हैं तो प्रत्येक अवयव का स्वयं ही, प्रत्येक अवयव है वो स्वयं से ही संबंधित हो। जो आपने कर्मित युग्म निकाले थे, जैसे 1 है 1 के साथ ही हो, 2 है तो 2 के साथ ही संबंधित हो, 3 है तो 3 के साथ ही संबंधित हो। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ ही अगर संबंधित हैं, उसके अलावा किसी और के साथ नहीं, खुद के अलावा और किसी के साथ संबंध नहीं। अब यहां पर 1 2 नहीं होना चाहिए तो वो तत्समक नहीं होगा, लेकिन वो अगर वो खुद के साथ ही संबंधित हैं, खुद के साथ, 1 है वो 1 के साथ, 2 है वो 2 के साथ, अगर ए है तो वो ए के साथ, बी है तो बी के साथ, सी है तो सी के साथ, आर है तो आर के साथ, एक्स है तो एक्स के साथ, वाई है तो वाई के साथ, लेकिन वो होना चाहिए खुद के साथ ही संबंधित। अगर वो खुद के साथ ही संबंधित है तो आप उसे तत्समक कहेंगे। डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं तत्समक की। यदि ए समुच्चय है, यदि ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मस्ट भी कंडीशन है ये, प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ ही संबंधित हो तो ये तत्समक संबंध कहलाएगा, तत्समक संबंध कहलाएगा। और इसे आप IA से व्यक्त करोगे, ठीक है। और इसकी अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ूं, अर्थात क्या हो जाएगा, IA बराबर आपके पास क्या होगा, ए से ए में ही क्या, ए का ए के साथ ही संबंध हो, और बिलोंग्स टू, एवरी फॉर ऑल बिलोंग टू किससे हो, ए बिलोंग टू कैपिटल ए से, या फिर आप आर जो संबंध है वो दे रखा है उससे कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप आरेख के रूप में इसे दर्शाएं, ठीक है, ये ए है, ये ए है, और यहां पर ये आपका रिलेशन आर है। 1 2 3 4 एलिमेंट इसके अंदर है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब देखिए खुद का खुद के साथ ही संबंधित, खुद का खुद के साथ ही संबंधित, खुद का खुद के साथ, खुद का खुद के साथ ही, तो यानी इसके कर्मित युग्म 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, तत्समक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे, तत्समक संबंध। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, जिसमें खुद का खुद के साथ ही संबंध है, खुद का खुद के साथ ही संबंध है, तो ऐसा क्या कहलाएगा, ऐसा जो संबंध होगा तत्समक संबंध या आइडेंटिटी, जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। फटाफट लिखो, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आता है, एक और टॉपिक कर लेते हैं, एक टॉपिक और कर लेते हैं। क्या है आगे अब, समतुल्य, समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध। देखिए नाम तो इसमें भी है समतुल्य, तो क्या देखिए दोस्तों, समतुल्य संबंध होगा वो खुद का तो खुद के साथ तो जरूर होगा, ये तो मस्ट भी है, खुद का खुद के साथ तो संबंध जरूर होना चाहिए जो तत्समक में था, लेकिन इसके अलावा और भी हो सकता है। लेकिन तत्समक में क्या था,
उस स्वयं के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, स्वयं का स्वयं के साथ ही हो, उसके अलावा किसी के साथ भी संबंध न हो। लेकिन जो समतुल्य है उसमें ए के प्रत्येक अवयव का संबंध खुद के साथ होना चाहिए और उसके अलावा भी और भी कंडीशन हो सकती हैं। यानी एक का एक के साथ है तो एक का दो के साथ भी हो सकता है, लेकिन एक का एक के साथ होना जरूरी है, ये जरूरी है। और हो आगे और है तो हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद का खुद के साथ होना चाहिए। लेकिन जो आपका आई था तस्मक वाला था, उसमें खुद के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यदि ए का प्रत्येक अवयव का संबंध, प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ हो तो संबंध समतुल्य कहलाएगा। समतुल्य कहलाएगा, समतुल्य कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं बहुत सारे। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, और इसमें और भी आ सकते हैं। यानी एवरी फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए है, तो यहां पर ए बिलोंग टू आर, तो ये आर से होना चाहिए। इसके अंदर और भी आ सकते हैं, लेकिन मस्ट भी कंडीशन है वो खुद के साथ होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल करा देता हूं जो आया है। अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं अभी हम। आपको दे दिया कि ए बराबर है 1 2 3, और जो क्रमित युग्म बना रखे हैं संबंध में वो बने हैं 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3 3 1। अब बताओ मुझे, ऐसा कोई संबंध बना तो क्या ये समतुल्य है? क्या ये समतुल्य है? तो समतुल्य के लिए कहा खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो खुद का खुद के साथ संबंध है 1 2 3, यानी जितने एलिमेंट थे खुद का प्रत्येक एलिमेंट का एक के साथ संबंध है ना। 2 का 2 के साथ बिल्कुल है, 3 का 3 के साथ ये भी है, तो यानी ये समतुल्य तो है। अब पूछ रहे आपसे क्या तत्समक है? ये समतुल्य तो आपने बता दिया, तो क्या ये तत्समक है? तो आप देखोगे तत्समक में खुद का खुद के साथ तो जरूर है, लेकिन 1 का 2 के साथ भी है, 2 का 1 के साथ भी है। हमने तत्समक में क्या पढ़ी थी? खुद का खुद के साथ ही होना चाहिए, उसके अलावा और किसी के साथ संबंध नहीं हो। अगर ये नहीं होते इतने एलिमेंट तो ये आपका तत्समक हो जाता, लेकिन अब ये क्या है? केवल समतुल्य है, न कि तत्समक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? एक स्टेटमेंट निकला है यहां से कि जो तत्समक संबंध होते हैं, तत्समक संबंध हमेशा समतुल्य होंगे। लेकिन ये समतुल्य था, क्या ये तत्समक होगा? नहीं होगा। तो समतुल्य जो संबंध है वो तत्समक हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर मैं यहां पर दोस्तों एक स्टेटमेंट आपका ये बन गया, तो आप लिख दीजिए, यहां पर ऊपर लिख देता हूं मैं। क्या लिखोगे? कि जो आपके पास तत्समक संबंध है, तत्समक संबंध हमेशा समतुल्य होगा, लेकिन समतुल्य संबंध तत्समक होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। यह स्टेटमेंट बन गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अगर मैं यहां पर ये 3 वाला काट दूं तो ये संबंध तो है, क्या ये समतुल्य होगा? बताएं, समतुल्य होगा क्या? 3 का 3 के साथ नहीं है, 1 का 1 के साथ तो है, 2 का 2 के साथ भी है, लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं है। मैंने कहा कि प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ होना चाहिए, दूसरे के साथ भी हो सकता है, तो ये समतुल्य नहीं होगा, तत्समक भी नहीं है। तो कंडीशन क्या निकली कि यदि किसी समुच्चय में कोई भी एक ऐसा अवयव है जिसका स्वयं के साथ संबंध नहीं है, तो वो आपका समतुल्य नहीं होगा। यानी यदि किसी संबंध में कोई एक भी
अवयव ऐसा है, कैसा है, ऐसा है जिसका स्वयं के साथ संबंध नहीं है, स्वयं के साथ ही संबंध नहीं है, तो जो संबंध है वो आपका समतुल्य नहीं होगा, संबंध समतुल्य नहीं होगा। कोई भी एक ऐसा अवयव है तो वो आपका संबंध है वो समतुल्य नहीं हो सकता। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। कल उसके बाद में सम्मित पढ़ेंगे, संक्रामक पढ़ेंगे, प्रतिसम्मित पढ़ेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। समतुल्य तुल्यता संबंध होगा, यानी अगर तीनों कंडीशन आ जाती है, अगर समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो वो आपका संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन उसमें से आते हैं निश्चित रूप से, तो वो भी पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे कल के क्लास में। कल इतना ही होगा, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक और उसके सारे क्वेश्चन। उसके बाद प्रतिसम्मित और वो चीजें हैं वो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, टेलीग्राम पर जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको नोट्स मिलते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही।